आज हम बनाएंगे 1 कप गेहूं के आटे और थोड़ी सी सूजी में बनने वाला इतना खस्ता मज़ेदार ऐसा चटपटा नाश्ता जिसे आप डब्बा भर बना करके महीने दिन तक खा सकते हैं। फिर मिनटों में आप त्योहारों में मीठे के साथ नमकीन सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस आसान और टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे को छान के ही इस्तेमाल करें। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप बारीक वाली सूजी। तो थोड़ी सी सूजी डाल दीजिएगा तो नाश्ता खस्ता के साथ कुरकुरा बनेगा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और अब हम थोड़ी सी फ्लेवर ऐड करेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी। आप चाहे तो मंगरेल को स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च। तो काली मिर्च को मैंने कूट के लिया है, आप भी कूट के ही डालिएगा, पाउडर ना डालें। 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को एक बार मिला लीजिए। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं आपको 1 कप आटे से बनाना बता रही हूँ, आप मात्रा दुगना कर सकते हैं। और अब हम मोयम डालेंगे। तो डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच। आप ऑयल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डाल रहे हैं तो घी को पिघला के ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से ऑयल को आटे में मैश कर लिया है। और जब आप बांधे ना तो देखिए हल्का सा बंध रहा है, इसका मतलब मोयम परफेक्ट है। अगर आपका इस तरह से नहीं बंधे ना तो 1 चम्मच ऑयल और डाल दीजिएगा। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं। पानी धीरे धीरे ही डालिएगा और मैश करते हुए हम सख्त आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं, जैसा हम कचौरी की तरह गूंथते हैं। फिर से पानी डालें और मिला लें। तो लीजिए, मिला लिया है। और धीरे धीरे करते हुए मैंने 1/3 कप यानी 6 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का सख्त डो आप भी रखिएगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट हम रेस्ट पे रखें। जब आप रेस्ट पे रखिएगा ना तो डो थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा। तो अगर गलती से आपका डो गीला हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है, आप 1 चम्मच आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। 5 मिनट हो चुका है और डो बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है। और अब एक बार और हल्का सा मिला लीजिए। तो जैसा कचौरी का डो होता है ना दोस्तों, बस वैसे ही हमें सख्त रखना है, तभी आपका नाश्ता परफेक्ट बनेगा। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। और अब किचन बोर्ड पे डो को रखें और इस तरीके से हथेली से दबाते हुए हम फैला लेंगे। तो लीजिए, हमने हथेली से दाबते हुए थोड़ा फैला लिया है। और अब चाकू से 2 भागों में बांट लीजिए और अब एक पर एक रख दीजिए। और अब वापस से हम हथेली से दाबते हुए फैलाएंगे। तो ये प्रोसेस कीजिएगा तो नाश्ते में बहुत ही अच्छा लेयर बनेगा और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा। तो इस स्टेप को आप 3 से 4 बार दोहराएं। वापस कट कीजिए, वापस आप एक पर एक रखें और दबा लें। तो मैं आपको एक बार और दिखा दूं। देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 से 4 बार मैंने दबाते हुए कट करके ये प्रोसेस को दोहराया है और कितनी अच्छी जाली आने लगी है। तो बस अब हम इस प्रकार रोल कर लेते हैं। तो हाथों से दाबते हुए इस प्रकार रोल करें। तो लीजिए, हमने रोल कर लिया है। रोल करने के बाद हल्का सा हम हथेली से दाबते हुए फैला लेते हैं। तो लीजिए, हमने थोड़ा फैला लिया है और फैलाते हुए चपटा कर लिया है। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। और अब चाकू से हम लंबाई में बीचों बीच काट लेंगे। इस तरीके से काटने के बाद हमने 2 भागों में बांट लिया है और अब हम आकार दे देते हैं। तो इस तरीके से हम आधा इंच जितना दूरी पे काट लेंगे। देखिए, कितने सारे पीसेस निकल गए हैं और अभी दूसरा भाग बाकी है, तो इसे भी हम काट लेते हैं। इतना ज़्यादा खस्ता टेस्टी मज़ेदार बनता है ना दोस्तों कि सादे वाले नमक पारे मट्ठी से भी आपको टेस्टी लगने वाला है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं, है ना बहुत ही आसान। और अब चलिए फटाफट हम पका लेते हैं। तो अब हम मटरी को फ्राई करेंगे, लेकिन अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो डो में 2 से 3 चम्मच ऑयल और डालिएगा और साथ में 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ज़रूर डालिएगा और 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है।
बस इतना आपको ध्यान देना है कि भारी तले का ही कढ़ाई या पैन चढ़ाना है। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, फ्लेम लो रखिएगा। और अब हम एक एक करके मटरी को डालते हैं। तो बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को लो रखिएगा, क्योंकि आटे से बना रहे हैं ना, अंदर तक पकेंगे तभी खस्ता बनेंगे और अच्छा कलर आएगा। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालिएगा, क्योंकि जैसे जैसे पकेंगे ना तो हल्के से खिलेंगे भी। तो बस इसी तरीके से 3 मिनट तक पकने दें, उसके बाद ही पलटी करें। तो लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुका है और अब हम थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा देते हैं, यानी कि लो टू मीडियम कर देते हैं और अब पलटी कर लें। तो ऑयल में डूबे हुए हैं ना, इसलिए उलटने के बाद भी चारों तरफ से फ्राई होते रहेंगे। एक बैच को बनने में आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो अभी मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है और बीच बीच में हम इसी प्रकार उलटते पलटते रहेंगे। तो लीजिए उलटते पलटते प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है। बहुत डार्क कलर का नहीं होने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम ऑयल से निकालेंगे ना तो गर्माहट से खुद ब खुद मटरी अंदर से पकती रहती है और थोड़ा सा खुद ब खुद डार्क कलर का हो जाता है। तो देखिए कितना टेस्टी चटपटा दिख रहा है ना। तो इस नाश्ते के सामने बाज़ार का सारा स्नैक बिस्किट सभी आपको फीका लगेगा और घर का बना हुआ है और हमने गेहूं के आटे से बनाया है, इसलिए बड़े भी खुशी से खाना पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल पूरी तरीके से ड्राई है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी मटरी को बना लिया है। देखिए कितना टेस्टी खस्ता दिख रहा है ना। तो चलिए बिना देर किए हम फटाफट सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है गेहूं के आटे का नमक पारे, आप इसे मटरी भी बोल सकते हैं। तो कई बारी सुबह के भागम भाग में जब हम लेट उठते हैं तो ऐसे में आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स भी दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ मेहमानों के लिए त्योहारों में या सफ़र में आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की हलवाई स्टाइल आटे की नमक पारे मटरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर देके जाइएगा और आपका नाश्ता ये वाला कैसा बना ये भी बताइएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऑयल ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही खस्ता है और अंदर तक पके हुए हैं। तो आपके भी सारे स्नैक इसी प्रकार बढ़िया बनेंगे। बस शुरू में लो फ्लेम और बीच में लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। ठंडे हो जाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके महीने भर तक खा सकते हैं।